29 मार्च 2021 की मंडे नाइट रॉ पे किस सुपरस्टार ने ड्रू मैकइंटायर पे बॉबी लेस्ली के कहने पे अटैक करा? आखिर क्यों शॉर्लेट फ्लेयर को WWE से दूर रखा जा रहा है? क्या शॉर्लेट फ्लेयर सच में प्रेग्नेंट है? मैट रिडल को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप किसके खिलाफ डिफेंड करनी पड़ेगी रेसलमेनिया 37 पे? द फील्ड और रेंडी ऑर्टन के बिल्डअप पे क्या हुआ इस मंडे नाइट रॉ में? ब्रॉन स्ट्रोमैन और शेन मैकमैन का मैच किस टाइप का होगा रेसलमेनिया 37 पे? ये सब कुछ हमें जानने को मिला मंडे नाइट रॉ 29 मार्च 2021 पे। क्या हुआ मंडे नाइट रॉ में करेंगे दोस्तों इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस शेन मैकमैन की राइवलरी के बारे में। इस राइवलरी में घंटा वैसे कुछ नहीं, पर शेन मैकमैन ने इस मंडे नाइट रॉ पे ब्रॉन स्ट्रोमैन की 5वीं क्लास की कक्षा की। यहाँ पे हमें मार्कशीट दिखाई जिसमें ब्रॉन स्ट्रोमैन के मार्क्स डी ग्रेड दिखाए गए, जिसके बाद फिर से शेन मैकमैन ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को छोटे दिमाग वाला और बड़े साइज वाला रेसलर दिखाने की कोशिश करी। ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस जैक्सन रेकर का हमें मैच देखने को मिला। इस मैच में दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन ने जैक्सन रेकर को निपटा दिया। एलायंस और शेन मैकमैन ने ब्रॉन स्ट्रोमैन पे इस मैच के बाद अटैक करने की कोशिश करी, पर ब्रॉन स्ट्रोमैन जब इन दोनों सुपरस्टार पे भी भारी पड़ने लगे तो शेन मैकमैन और एलायंस रिंग से बाहर भाग गए। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने माइक पे अनाउंस करा कि शेन मैकमैन अब रेसलमेनिया 37 पे ब्रॉन स्ट्रोमैन के खिलाफ एक स्टील केज मैच में फेस करेंगे, जहां पे शेन मैकमैन कहीं नहीं भाग पाएंगे और ना ही उनके ये दो टटपुंजिए इस रिंग के अंदर आ पाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमें इस मंडे नाइट रॉ में फील्ड और रेंडी ऑर्टन का बिल्डअप भी देखने को मिला। इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में लड़ाई तो नहीं हुई, पर रेंडी ऑर्टन ने एक बैक स्टेज सेगमेंट में कहा कि वो द फील्ड को रेसलमेनिया 37 पे जरूर हरा पाएंगे, जिसके पीछे का रीजन है द फील्ड के खिलाफ वो अपनी इनर डार्कनेस का यूज करेंगे, यानी कि रेंडी ऑर्टन अपने अंदर बसे हुए शैतान का इस्तेमाल करेंगे एक शैतान के खिलाफ, यानी कि रेसलमेनिया 37 पे तो अब मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर, राक्षस वर्सेस राक्षस का मैच देखने को मिलने वाला है। पर मंडे नाइट रॉ पे ही हमें एलेक्सा ब्लिस का भी जवाब देखने को मिला रेंडी ऑर्टन को। एलेक्सा ब्लिस ने एक बैक स्टेज सेगमेंट में प्लेग्राउंड में जहां पे द फील्ड भी झूला झूल रहे थे एलेक्सा ब्लिस के साथ, एलेक्सा ब्लिस ने कहा तब रेंडी ऑर्टन ने फील्ड को मार दिया था, तब फील्ड हेल में फंस गए थे, पर एलेक्सा ब्लिस उनको इस डब्बे के जरिए जैक द बॉक्स के जरिए वापस लेकर आई हैं और इसी में द फील्ड की जान बचती है। और रेसलमेनिया 37 पे जो हाल रेंडी ऑर्टन का द फील्ड करने वाले हैं वो रेंडी ऑर्टन को नहीं पता। द फील्ड रेंडी ऑर्टन को रेसलमेनिया 37 पे मार डालेंगे, ऐसा एलेक्सा ब्लिस ने ही कहा। पर दोस्तों अब ये एक डार्कनेस वर्सेस डार्कनेस की फाइट है कि कैसे रेंडी ऑर्टन एक डार्क आइडेंटिटी यानी कि द फील्ड से फाइट करेंगे रेसलमेनिया 37 पे, जो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। पर मंडे नाइट रॉ पे दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन मैट रिडल अपना मैच शेमस के खिलाफ एक नॉन टाइटल मैच में हार गए, पर मैच के बाद मैट रिडल ने शेमस पे अटैक करा, जिसके बाद WWE ने अब अनाउंस कर दिया है कि रेसलमेनिया 37 पे रिडल को अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप शेमस के खिलाफ डिफेंड करनी पड़ेगी। इन दोनों की स्टोरी लाइन का बिल्डअप अब तक तो अच्छा ही चल रहा है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं बॉबी लेस्ली और ड्रू मैकइंटायर के बारे में। ड्रू मैकइंटायर जब से मंडे नाइट रॉ में आए तब से यही पूछ रहे थे कौन लेगा बॉबी लेस्ली की सुपारी जो मुझ पे अटैक करेगा। सब सुपरस्टार्स ने मना करा। ड्रू मैकइंटायर ने अपना हाथ भी बैक स्टेज साफ कर लिया, जिसके बाद रैकोशे ने उन्हें चैलेंज करा और हमें मेन इवेंट में रैकोशे वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच देखने को मिला। ड्रू मैकइंटायर ने रैकोशे को क्लेमोर लगा के हरा दिया, जिसके बाद मुस्तफा अली ने अटैक करा और मुस्तफा अली को भी ड्रू मैकइंटायर ने चैलेंज करा और मुस्तफा अली भी रैकोशे की तरह ड्रू मैकइंटायर के सामने ढेर हो गए। जिसके बाद दोस्तों बॉबी लेस्ली ने कन्फ्रंट करा ड्रू मैकइंटायर को और किंग बैरन कॉर्बिन जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के सुपरस्टार हैं, उन्होंने बॉबी लेस्ली की मदद करने के लिए ड्रू मैकइंटायर पे अटैक करा, जिसके बाद ड्रू मैकइंटायर को बॉबी लेस्ली और किंग बैरन
कॉर्बिन ने मिलकर इस मंडे नाइट रॉ पे कूटा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि बैरन कॉर्बिन ने आखिर बॉबी लैशली की मदद क्यों करी। सोशल मीडिया पे किंग कॉर्बिन ने रिवील करा कि मंडे नाइट रॉ पे हम तीनों के तीनों मिलके मॉन्स्टर बड़े बड़े सुपरस्टार्स की पिटाई करते थे, पर फिर हम में से एक बिक गया, ड्रू मैकिंटायर। इसीलिए मैं वापस आया हूं। जब बॉबी लैशली ने ऑफर दिया तो मैंने बॉबी लैशली का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि दोस्तों अगले मंडे नाइट रॉ हमें किंग बैरन कॉर्बिन बॉबी लैशली से WWE चैंपियनशिप मैच डिमांड करते हुए दिखेंगे एट रेसलमेनिया 37, क्योंकि यही तो बॉबी लैशली का ऑफर था कि जो भी ड्रू मैकिंटायर की पिटाई करवाएगा वो उसे WWE चैंपियनशिप मैच देंगे एट रेसलमेनिया 37। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसी स्टोरी जो हमें मंडे नाइट रॉ पे नहीं देखने को मिली, पर बैक स्टेज बहुत ही इंटेंस स्टोरी लाइन बनती हुई दिख रही है। ये है शॉर्लेट फ्लेयर वर्सेस WWE की स्टोरी लाइन। आखिर क्या हुआ शॉर्लेट फ्लेयर के साथ, ये एक मिस्ट्री बन के रह गया था, पर आंद्रादे उनके बॉयफ्रेंड ने WWE से निकलने के बाद एक ब्लॉकबस्टर इंटरव्यू में रिवील करा कि शॉर्लेट फ्लेयर को WWE ने क्यों स्टोरी लाइन से निकाल दिया और अब वो क्यों टीवी पे अपीयर नहीं हो रही। आंद्रादे ने अपने इंटरव्यू में रिवील करा कि मंडे नाइट रॉ पे ऑस्का को रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए शॉर्लेट फ्लेयर को ही चैलेंज करना था, पर शॉर्लेट फ्लेयर की मेडिकल रिपोर्ट आई तब WWE के डॉक्टर्स ने शॉर्लेट फ्लेयर को कांटेक्ट करा और उनको रिवील करा कि उन्हें मेडिकली सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं। यानी कि आंद्रादे और शॉर्लेट फ्लेयर का बच्चा एक्सपेक्ट हो रहा है, ऐसा WWE ने शॉर्लेट फ्लेयर को न्यूज दी और उन्हें मेडिकली सस्पेंड कर दिया कि वो किसी भी स्टोरी लाइन में अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। पर शॉर्लेट फ्लेयर ने कई मल्टीपल टेस्ट अपने घर पे प्रेगनेंसी के करे जिसमें वो सारे टेस्ट नेगेटिव आए। फिर शॉर्लेट फ्लेयर ने डॉक्टर से कांटेक्ट करा और उनको ये सिचुएशन रिवील करी। पर दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि WWE ने फिर भी शॉर्लेट फ्लेयर की बात पे यकीन नहीं करा। शॉर्लेट फ्लेयर का फिर से बेशक मेडिकली टेस्ट हुआ जहां पे वो अब दोबारा से रेसलिंग करने के लिए क्लियर हो चुकी हैं, जिस टेस्ट में ये भी साफ हो चुका है कि करंटली शॉर्लेट फ्लेयर प्रेग्नेंट नहीं है। बस जो पहले रिपोर्ट आई थी उसमें मेडिकली कुछ HCG का लेवल बढ़ा हुआ था जो सिग्निफाई करता है कि कोई वुमन इस वक्त प्रेग्नेंट है। WWE ने इमीडिएटली इस रिपोर्ट के बाद ही शॉर्लेट फ्लेयर को टीवी से हटा दिया, उनकी स्टोरी लाइन छीन के रिया रिप्ली को दे दी, जिस वजह से शॉर्लेट फ्लेयर इस वक्त WWE से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो रेसलमेनिया 37 पे पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहती। जबकि WWE ने उन्हें ऑलरेडी रेसलिंग करने के लिए क्लियर कर दिया है, उनके सामने रेसलिंग की कई स्टोरी लाइंस भी प्रेजेंट करी गई है। शॉर्लेट फ्लेयर बेशक बैक स्टेज भी मौजूद थी पर उन्होंने किसी भी स्टोरी लाइन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया क्योंकि वो रेसलमेनिया 37 पे रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच ही लड़ना चाहती थी जो वो ओरिजिनली और ऑफिशियली अपनी मेडिकली सस्पेंडेड रिपोर्ट से पहले ऑफिशियली इंटाइटल थी। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या आपको भी लगता है कि शॉर्लेट फ्लेयर को ऑस्का वर्सेस रिया रिप्ली के मैच में रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए ऐड कर देना चाहिए या शॉर्लेट फ्लेयर को अब रेसलमेनिया 37 पे परफॉर्म नहीं करना चाहिए? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।